नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक प्रेरणादायक कविता लेकर के आया हूँ, जिसका शीर्षक है पदचिन्ह। हम अपने जीवन में अक्सर अपने पूर्वजों द्वारा दादा परदादा नाना परनाना आदि दादी नानी इन सब के द्वारा कही गई कुछ बातों को बड़े बड़े विद्वान महात्मा बुद्ध जी, तुलसीदास जी, कबीर जी, रहीम जी, ये हमारे पूर्वज ही तो हैं। इन्होंने जो बात कह के गए उन्हें आज हम इस जीवन के क्रम में कभी कभी दोहराते हैं, उन्हें दूसरे को सुनाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि वो जो कह के गए आज के बारे में और उस समय कह के गए, आज वो चरितार्थ हो रहे हैं। यानी कि उस समय जो आज के विषय में उन्होंने कहा, तो आज का ये समय उनके लिए वो भविष्य था। अर्थात वो कितने ज्ञानी थे, जो भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, कैसे व्यक्तित्व होंगे, वो जान गए थे और अपने मधुर वचनों के द्वारा, मीठे वचनों के द्वारा कुछ उपदेश दे के गए थे कि भविष्य में ऐसा होगा। और आज उनको हम अगर अपना लें तो मेरे ख्याल से जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि उनकी बातों में वो गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, वो राज छुपा हुआ है, जो हमें मनुष्य में मनुष्यता का गुण ला सकता है, मानव को मानवता से परिचित करा सकता है। तो हमें उनके पद चिन्ह को, उनके फुटप्रिंट्स को अपनाना है। और अगर हम अपनाते हैं तो मेरा जीवन प्रशस्त होता है, जीवन शैली में सुधार होता है, हमें मनुष्यता का बोध होता है, मानवता का पाठ हमें बढ़ा जाता है। तो क्यों ना हम उनके पद चिन्ह को चलें, पद चिन्ह पर चलें, उनके द्वारा कहे गए बातों पर चलें। ये आदर्श होगा, वो हमारे आदर्श थे। चलिए मैं कविता की ओर बढ़ता हूँ, जिसका शीर्षक है पद चिन्ह। गौर से सुनो जो कुछ, गौर से सुनो जो कुछ वह कह गए, याद करो उन बातों को जो वह बोल के गए। गौर से सुनो जो कुछ वह कह गए, याद करो उन बातों को जो वो बोल के गए। जीवन जी के वे तो चले गए, जीवन जी के वे तो चले गए, उन्होंने जीवन यापन करके चले गए। यानी कि जीवन का जो क्या बोला जाए उसको अनुभव है, उन्होंने वो अनुभव किया है। जीवन जी के वे तो चले गए, तुम्हारे लिए देखो कुछ अनमोल वचन छोड़ गए। जीवन जी के वे तो चले गए, तुम्हारे लिए देखो कुछ अनमोल वचन छोड़ गए। सब सुख त्याग कर अपना, सब सुख अपना त्याग कर हमें जीवन जीना सिखा गए। हमें कैसे जीना है, किस तरह से जीना है, ये बात उस समय उन्होंने हमें सिखा के गया है, लिख के गया है। सब सुख अपना त्याग कर हमें जीवन जीना सिखा गए, आने वाला समय कैसा होगा पहले ही हमें बता गए। यानी कि आज का समय कैसा होगा वह आज से पहले ही हमें वो बता के गए हैं।
तो जब बता के गए हैं तो उनके कहे गए बातों को सुनना है, अपनाना है जीवन में, है ना। वह तो जीवन को करीब से महसूस किया है, वह तो जीवन को करीब से महसूस किया है, सुख दुख को अलग न कर मधुर संगम बनाया है। वह सुख में भी हंसा है तो दुख में भी हंसा है, ये दोनों का मधुर संगम करके उन्होंने जिया है ना। अपना पद चिन्ह जमी पर छोड़, अपना पद चिन्ह जमी पर छोड़, यहाँ से वे चले गए, उसी के पीछे चलना है, यह हमें बता के गए। अपना पद चिन्ह जमी पर छोड़, यहाँ से वे चले गए, उन्हीं के पद चिन्ह पीछे चलना है, यह हमें बता के गए। अगला अंतरा आपको पसंद आएगा। गर मिट गया हो निशान, जो उन्होंने जमीन पर पद चिन्ह छोड़ के गया है, फुटप्रिंट छोड़ के गया है, अगर उस पर धूल पड़ गया है, ढक गया है, गर मिट गया हो निशान, उसे तलाशना है, सभ्यता और संस्कृति को बचाना है, तो उनके पद चिन्ह को अपनाना है। सभ्यता और संस्कृति को बचाना है तो उनके पद चिन्ह को अपनाना है। पूर्वजों से जो हमने सीखा वर्तमान में लेकर चलना है, उन्होंने जो कह के गया है ना, पूर्वजों से जो हमने सीखा वर्तमान में लेकर चलना है, सभ्य और आदर्श बनना है तो उनके वचनों को न भूलना है। उन्होंने जो आदर्श वचन कह के गया है उन्हें भूलना नहीं है। गर भुला दिए मधुर वचनों को, अस्तित्व अपना खो बैठेंगे। अगर उनके मीठे वचनों को, उनके उपदेशों को, उनके कहे गए मधुर बोलियों को अगर भुला दिए हम, तो हम अपना अस्तित्व खो बैठेंगे, अपने सभ्यता को का लोप हो जाएगा हमारा। गर भुला दिए मधुर वचनों को, अस्तित्व अपना खो बैठेंगे, भविष्य का तो पता नहीं हमें, वर्तमान भी गंवा बैठेंगे, है ना। चलिए अगला अंतरा। सभ्यता और संस्कृति की परख उनसे अधिक कौन जानता, वो तो जी के गए हैं ना। एक पिता जिस तरह से जीवन जी के गए हैं तो उनको अनुभव ज़्यादा होगा पुत्र से, हम तो उनके पुत्र हैं, है ना। सभ्यता और संस्कृति की परख उनसे अधिक कौन जानता, हम तो आज फल चखते, माटी को तो वही सींचता, है ना। चलिए अंतिम अंतरा दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हमारा मधुर कविता जिसको बोला जाए पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। अंतिम अंतरा। भविष्य और संवरेगा और निखरेगा, भविष्य और संवरेगा और निखरेगा, आशा और विश्वास रखना है, पर सभ्यता और संस्कृति के लिए उनके पद चिन्ह को नहीं भूलना है। उन्होंने जो कह के गए हैं, उन्होंने जो उपदेश दे के गया है, उनके वचनों को नहीं भूलना है, उनको याद करना है, और याद ही नहीं उन्हें आदर्श मान करके अपने जीवन में अपनाना है। तभी हम आदर्श बन सकते हैं, सभ्य बन सकते हैं, एक इंसानियत का पाठ हम में आ सकता है, हम में मानवता का गुण भरा जा सकता है, हम एक सच्चे इंसान बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है हमारी कविता हमारी त्रुटियों को ध्यान में न रखते हुए, दोस्तों मैं बार बार यही निवेदन करता हूँ कि मेरी गलतियों को ध्यान में नहीं रखिएगा, मेरी त्रुटियों को ध्यान में नहीं रखिएगा, बस कविता का आनंद उठाइए। धन्यवाद।